हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट थियरी के बारे में और दो पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, सबसेट को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसेट को तो समझेंगे ही, स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने थियरी स्टार्ट किया था, स्पेशली रसल पैराडॉक्स, उसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब ये है कि इफ each element of सपोज करिए मेरा एक सेट है A is also present in another सेट B, तो इस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सेट A है, सेट A इज सबसेट ऑफ B, मींस सेट B। इसको हम लोग सिंबल के भी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज सिंबल लाइक दिस, C के जैसा। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस कि A हमारा सेट है जो कि सबसेट ऑफ B है। A इज सबसेट ऑफ D। इसका एग्जांपल भी कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए सेट A है मेरा, सेट A है 1 2 3 और सेट B है 1 2 3 4। इस सिचुएशन में हमारा सेट A जो है B का सबसेट है। क्लियर? गुड। तो बहुत सारे सिनेरियो हैं जिसमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है। सी, हम लोग जो सेट थियरी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने माइंड को क्लियर रखिए। जैसे हम लोग एनालिसिस के लिए सेग्रीगेट करते हैं। मान लीजिए स्कूल में ही है, स्कूल में कई बच्चे, क्लास 9th के बच्चों को अलग कर दो, क्लास 10th के बच्चों को, तो ये एक तरह से सेट ही है, कलेक्शन बना रहे हैं। और इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा आपके डेटा साइंस में। डेटा साइंस ही आपके एआई का फाउंडेशन है। ठीक है, एआई का फाउंडेशन है। नाउ इस पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो, अगर इसमें कोई एलिमेंट ना हो ऐसा जो इसमें हो, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज 8, दिस इज 8। इन दैट सिचुएशन जो हमारा ए सेट है वो सबसेट नहीं होगा बी का। मींस इवन इफ an element of set A not in set B, then set A is not subset of set B। तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग। मान लो इस कंटेक्स्ट में बताया है, लेकिन जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट किसी सेट का दूसरे में अगर एक भी मैच अगर नहीं किया, इवन अ सिंगल अगर एलिमेंट नहीं मैच किया, तो वो सबसेट नहीं बनेगा। क्लियर है? तो इसको एप्लीकेशन यानी कि एनालाइज के लिए आप कर सकते हो। जैसे एक सेट है मेरा पूरा, एक सेट है, मान लीजिए ए, वो है मेरा पूरा स्टूडेंट इन पर्टिकुलर स्कूल। मान लीजिए ए स्कूल है, ए स्कूल के सारे स्टूडेंट। अब दूसरा मैंने सेट बना रखा है, सेट मैंने क्लास का बना रखा है। सेट है मेरा क्लास C9, 9th का या 10th का। ये जो है इसमें क्लास ओनली क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे, क्लास 9th स्टूडेंट, बट अल्टीमेटली दे आर अ पार्ट ऑफ स्कूल। तो एक तरह से C9 जो है, C9 मेरा सबसेट है ए का। क्लियर? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इफ सेट ए
इज इक्वल टू सेट बी। कहने का मतलब क्या हुआ, सेट ए मेरा कुछ ऐसा है 1 2 3, ये भी 1 2 3। इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये भी बोल सकते हो, इधर ये बोलो दोनों ही सही है। बट ये किस सिचुएशन में, ये वाला चीजें मैच करना चाहिए, यानी कि कौन सा कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इक्वल सेट का कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो अगर सेट मेरा इक्वल है तो वाइस वर्सा मैं कैसे भी लिख सकता हूं, चाहे ए को सबसेट बना दो बी का, चाहे बी को सबसेट बना दो ए का। बट अगर इक्वल सेट नहीं है उस सिचुएशन में कुछ और भी थोड़ा सा नाम इंप्लीमेंट, मतलब नया नाम भी होता है कुछ, उसको भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए इफ सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, जैसा कि ये वाला है, तो इसको हम लोग 3 कर देते हैं, वापस से 3 कर देते हैं। इस सिचुएशन में वी कैन राइट सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ए मेरा क्या है, एक प्रॉपर सेट है। इस सिचुएशन में ए मेरा एक प्रॉपर सेट है, तो ऐसे बना के लिख सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। और वहीं बी के बारे में अगर लिखना हो तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो दो अलग डिफिनेशन हुआ। अगर प्रॉपर सेट की बात करेंगे, प्रॉपर सबसेट, सॉरी सेट नहीं, सबसेट कर दो इसे, प्रॉपर सबसेट कर दो, सेट तो है ही है, प्रॉपर सबसेट। तो ए हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है एंड बी के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे पूरे सेट की कहानी को, तो बी हमारा इसके कंटेक्स्ट में सुपर सेट ऑफ ए है। क्लियर है? तो आप प्रॉपर सेट और सुपर सेट का भी डिफिनेशन बना सकते हो। कोई सेट ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कोई सेट ऐसा है, मान लीजिए मेरा कोई एक सेट जेड है, जेड के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है, एक ही एलिमेंट है ए, ऐसे सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्लियर? आई थिंक ये सबसेट की कहानी आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा एनालिटिकल इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करते हैं इस पॉइंट को। इसको एक सेकंड में मिटा दो जरा। तो ध्यान से समझना किस बात को हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जैसे हमारा सेट था a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि 1 2 3 ऑलरेडी एक सेट है, तो अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम कर सकता हूं, या फिर इसको मैं ऐसे कर दूं क्योंकि ऑलरेडी इस चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये साइन है बिलोंग्स वाला जो साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एलिमेंट इन सेट। ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, कि इसके अंदर एक सर्टेन एलिमेंट है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे इसको लिखना है मुझे 1 बिलोंग्स टू ए। बट यही सबसेट वाला जो साइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स सेट इन अ सेट। एक सेट के अंदर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप ध्यान से समझो, ये ए मेरा एक सेट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि जो मेरा ए है, ए जो सेट है, ये बेसिकली किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एलिमेंट नहीं, ए ऑलरेडी एक सेट है। तो अगर सेट है, जैसे
क्या हो कि मैं अगर लिखूंगा a इज इक्वल टू ए एंड दूसरा a इज इक्वल टू, आप फील करके देखना, ये जब मैं लिखूंगा a बिलोंग्स टू a, तो a खुद से कैसे बिलोंग कर सकता है, दैट इज द रीजन ये गलत हो जाता है। वहीं अगर मैं बोल रहा हूं सेट a इज अ सबसेट ऑफ a, तो ये सही हो जाता है, क्योंकि हम लोग एलिमेंट को नहीं, हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, सेट को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से कंक्लूजन बन के आता है, यही सब ब्रेक हुआ था, यही पैराडॉक्स था उनका ना, कि एक तो ये कंटेन नहीं कर रहा है और एक ये कंटेन कर रहा है। कंटेन नॉट कंटेन वाली कहानी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, है ना, जो रसल पैराडॉक्स वाला कहानी था। तो कंटेन करने का मतलब ये कि ये ए एज ए एलिमेंट है, यहां पे ए एज ए सेट है, सेट एग्जिस्ट करेगा। मैंने लास्ट टाइम ऐसे समझाया भी था कि ये एक तरीके से, अगर मैं ए को मान लीजिए एक कुछ भी एक गिफ्ट समझ लीजिए, मान लीजिए ठीक है चॉकलेट ले लीजिए, मान लीजिए किटकैट है, यहां पर किटकैट ही है लेकिन वो पैक्ड फॉर्म में है, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, पर पैक्ड फॉर्म में है। जब मैं उसके अंदर जाके एनालिसिस करूंगा, फॉर द टाइम बीइंग ये एज ए सेट है जो सेट ए से बिलोंग करता है, मींस ईच, यहां से एक कंक्लूजन बना, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है खुद का सबसेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा था ना, जो पैराडॉक्स कुछ नहीं था उसी को बाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो एक कंसेप्ट ये हो गया कि हर एक सेट जो है खुद का सबसेट होता है। दूसरा आपने एम्प्टी सेट पढ़ा, नल सेट। अगर आप इसमें देखो तो अगर मैं एक एम्प्टी सेट ऐड भी कर दूं, क्या इसमें कोई फर्क पड़ा? तो फाई मींस एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है, नल सेट है, ये सभी सेट का पार्ट होता है, सभी सेट का पार्ट होता है। जो नल सेट होगा वो सारे सेट का पार्ट होगा। क्लियर? तो ये एक मेजर दो कंसेप्ट है, बाकी हम लोगों ने प्रॉपर सेट और सुपर सेट हमने पढ़ ही लिया। ये बस क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में कि एज ए ये सेट है, यहां पे एज ए एलिमेंट है। साइज जो है सेट के अंदर एलिमेंट, एप्सिलॉन जो है सेट के अंदर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं सबसेट जो है एक सेट के अंदर एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब इसी में हम लोग रियल नंबर पे भी समझ लेते हैं, ये भी क्लैरिटी हो जाएगा। जैसे हम लोग जब बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर जो है दो तरह से उसको आप डिवाइड कर सकते हो। एक आपका हो जाएगा रैशनल नंबर, पहले की क्लासेस में ये पढ़ रखा है हम लोगों ने, और एक हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि जो रैशनल नंबर है, मान लीजिए Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, है ना। Q इज Q, रैशनल नंबर का मतलब क्या है? P बाई Q के फॉर्म में हो। Q मेरा जो है एक इंटीजर होना चाहिए और Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन बनता है ना। फिर आप रैशनल नंबर में आ जाओगे, फिर आपको इंटीजर मिल जाएगा। इंटीजर के बाद आपको जो है नेचुरल नंबर मिल जाएगा। नेचुरल नंबर के साथ अगर हमने 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर। अब आप जरा दिमाग लगाना, और इसी में निगेटिव अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये बन गया इंटीजर, मतलब निगेटिव 0 और नेचुरल नंबर। तो देखो अब मैं कह सकता हूं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का। मान लीजिए W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं होल नंबर, तो होल नंबर जो है सबसेट है इंटीजर का। होल नंबर सबसेट है
इंटीजर का, ऐसे ही नेचुरल नंबर भी सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, क्योंकि इसमें p बाई क्यू के फॉर्म में, यहां पे तो q आपका 1 हो जाएगा इंटीजर वाले में। इंटीजर वाले में क्या हो गया, इंटीजर वाले में q 0 नहीं हो सकता, q आपका 1 रहेगा। क्लियर है? तो आपका जो रैशनल नंबर है, यानी कि जो इंटीजर है आपका सबसेट है रैशनल नंबर का, और जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर का पार्ट है। तो इस तरीके से सेट और सबसेट भी बना सकते हो, नो इश्यू। तो कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करते हैं और भी ज्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी, इसको मिटाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इजी वैसे कर सकते हो, नॉट इश्यू। ये 5 नल सेट ए दिया हुआ है 1 3, इनको फिल करना है कौन से सबसेट है कौन से सबसेट नहीं है। ठीक है, इस वाले सिंबल से और इस वाले सिंबल से फिल करना है। तो 5 जो है हर एक सेट का पार्ट बनता है, 5 यानी कि नल सेट जो है हर एक सेट का पार्ट है, तो फिर ये तो चलेगा। ए के एलिमेंट यानी कि 1 और 3 क्या बी में है? नहीं, तो यहाँ पे 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ए और सी के एलिमेंट सी में 1 और 3 है, तो ये चलेगा। इसी तरह से बी और सी 1 5 9 1 5 9, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ए ई आई ओ यू सेट ए के एलिमेंट्स है और बी के एलिमेंट्स है ए बी सी डी, तो क्या ये आपस में इक्वल है? क्योंकि ए के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में नहीं है, तो ए जो है सबसेट ऑफ बी नहीं हो सकता। ऐसे ही बी के बहुत सारे एलिमेंट, एग्जांपल के लिए डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है ना, इस तरह से ये भी बी जो है सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता। जैसे इस वाले केस में देख लीजिए, सी जो है ए का सबसेट नहीं हो सकता, ए ही सी का सबसेट है। अब जो हम लोगों ने पैराडॉक्स वाले कंसेप्ट को डिस्कस किया था, इस वाले क्वेश्चन में और ज्यादा क्लैरिटी होगा। जैसे लेट 3 सेट दिए हुए हैं, बी 3 सेट्स, इफ ए बिलोंग्स टू बी, मान लीजिए ए सेट है, कुछ ए सेट है जिसका एलिमेंट है 1। अब बी का कहना है कि बी भी एक सेट है जिसके अंदर एक तो एलिमेंट 1 है, एक तो एलिमेंट इसका सेट ए है, इसके अलावा 2 है और 3 है। सी के अंदर क्या है, और ये कह रहा है कि बी जो है बिलोंग्स टू, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी जो है सबसेट ऑफ सी, यानी कि अगर सी होगा कुछ ऐसा 2 3 4। अब प्रश्न ये है इसमें, क्या ए जो है सबसेट ऑफ सी है? ध्यान से देखना, ए के अंदर एलिमेंट 1 है, क्या इसके अंदर एलिमेंट 1 है? नो। क्यों? अगेन मैंने कहा था इसका इंटरप्रिटेशन, एक ये पैक्ड 1 जो है एक बॉक्स के अंदर इंटरप्रिटेशन अलग है, नहीं पता इसके अंदर क्या है, ये हमें जो बॉक्स मिला हुआ है। तो ए जो है, ए में जो 1 है ये एज ए एलिमेंट, यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए है, वहीं यहां पर 1 नॉट बिलोंग्स टू सी। जब एक भी एलिमेंट अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो उसका सबसेट नहीं होगा। क्लियर है? यहां पे ए जो है ए बिलोंग्स टू, यानी सेट ए बिलोंग्स टू सी कर सकता हूं, ध्यान रखना, बिलोंग कर रहे हैं, नॉट सबसेट, बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग कर सकता है, लेकिन ए जो है सी से सी का सबसेट नहीं है। आई होप ये क्लैरिटी समझ में आया होगा। यही मेजर प्रॉब्लम था, ठीक है, जो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में जब थियरीज वगैरह बन रहा था। ठीक, इसको मिटाते हैं और एक और कंसेप्ट आगे डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस कर लिया जो हमें पहले वाले कंसेप्ट को समझना था। अब हम लोग जो नंबर्स वाला कंसेप्ट है, बेसिकली जब बात करते हैं हम लोग नंबर्स का, तो ये यूजुअली ये इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स। जब भी हम किसी तरीके के नंबर्स को डील करते हैं तो ये जरूरी है कि एनालिसिस में, व्हाइल एनालाइजिंग एनीथिंग, हमें इसको फाइनाइट बनाना है। क्या करना है? फाइनाइट बनाना है। फाइनाइट का मतलब ये है कि पूरे नंबर्स में, चाहे जैसे एग्जांपल के लिए आप
रियल नंबर ले लो, नेचुरल नंबर ले लो, ये इनफाइनाइट से, जीरो से लेके जैसे नेचुरल नंबर ले लो, वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है। तो मुझे इसका सर्टेन सेक्शन पिक करना रहता है, सर्टेन सेक्शन पिक करना रहता है। तो इसको हम लोग एक सर्टेन इंटरवल में कंसीडर करते हैं, मींस कंसीडर देम विदिन सर्टेन इंटरवल। तो यही इंटरवल को समझना है, हमें इंटरवल को समझना है। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक सेट है ए जो कि x है, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। खास बात यह है कि वो जो x होगा वो 5 से तो बड़ा है लेकिन 9 से छोटा। तो अगर मैं ऐसे सेट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना कि 6, 7, 8 ये मेरा सेट है। तो ये ही मेरा इंटरवल है। सो दिस इज ए एंड दिस इज, तो मेरा 5 और 9 क्या हुआ? 5 और 9 मेरा क्या हुआ? ये मेरा हो गया इंटरवल, जिसके बीच में हमें क्या करना है? सेट फॉर्म करना है, सेट बिल्ड करना है। इंटरवल दिया हुआ है, हमें सेट बिल्ड करना है। ठीक है, तो यहां से आप यहां पहुंच जाओगे। बट इसमें थोड़ा और भी, इसको बोलते हैं इस तरह के जो पेरेंथेसिस में है, यानी ए एंड बी, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और यही अगर मैं ऐसे इस तरह से लिख दूं ए एंड बी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, आई कैन से इट्स अ क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरवल का मतलब ये हो गया कि जो x मेरा है वो a से बड़ा हो लेकिन b से छोटा, यानी कि a b। वहीं जो मेरा क्लोज इंटरवल है वो a ग्रेटर और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू b। जैसे मान लीजिए इस वाले सिनेरियो में 5 ग्रेटर और इक्वल टू x 9, तो इसका जो सेट बनेगा दिस विल बी 5, 6, 7, 8, 9। आप डिफरेंस समझ सकते हो? तो जो मेरा क्लोज इंटरवल है उसमें ये इंक्लूड करता है वैल्यूज को, गिवन वैल्यूज ऑफ इंटरवल, इंटरवल का जो वैल्यू दिया है उसको भी इंक्लूड कर लेगा। क्लियर है? और उसको लिखना है तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। और ये सारी चीजें हमें पता है, बस थोड़ा सा थियोरेटिकल फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमारे मिक्स्ड इंटरवल भी हो सकते हैं, मिक्स्ड इंटरवल भी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू दिया हुआ है 3 and 7, इस तरह से, इस पे हमें सेट बिल्ड करना। तो उसका सेट क्या होगा? हमें 3 को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करो, और इसको नॉट इंक्लूड। क्लियर? इसी तरह से अगर मुझे ऐसे बनाना हो तो 3 and 7, इस सिचुएशन में हमें 3 को इंक्लूड करना है और 7 को इंक्लूड नहीं करना है, नॉट इंक्लूड। तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, ये आपका हो गया सेट। नाउ लेंथ ऑफ इंटरवल पता करना है तो सिंपल है, लेंथ ऑफ इंटरवल दैट इज इक्वल टू b माइनस a। जो सेट का वैल्यूज दिया हुआ है, जो इंटरवल दिया उसको माइनस कर दो b माइनस a, तो ये हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ इंटरवल, यानी कि कितना लॉन्ग है ये। ठीक है, वेरी गुड। नाउ एक और कंसेप्ट आता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। नाउ यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे।
शुरुआत में जब सेट का कंसेप्ट आया था तो हर चीज को ये लोग सेट के अंदर कंसीडर करते थे, बट बाद में कहा गया कि नहीं, आप यूनिवर्सल सेट होगा बट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे यूनिवर्सल सेट होगा। मींस हर एक कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट देखने को मिलेगा। हम लोग किसी भी एलिमेंट से चाहे एनकाउंटर हो चाहे कोई सेट हो, ये कोई ना कोई ऐसा बेसिक सेट है जिसका ये पार्ट है। सो वट एवर एलिमेंट वी आर डिस्कसिंग, आई मीन इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, जैसे एग्जांपल के लिए स्कूल की बात कर लें, स्कूल को हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर मान लीजिए प्रिंसिपल एक एलिमेंट की तरह है, वहीं स्टूडेंट्स एक सेट की तरह है, स्टाफ एक सेट की तरह है। तो ये मेरा जो स्कूल हुआ, इट्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो हर एक कंटेक्स्ट में एक यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही आप चाहे रियल नंबर को बना लो, रियल नंबर जिसके अंदर आपका क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, टी मिलेगा, मतलब रैशनल नंबर मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। और क्यू जो है, क्यू यानी कि रैशनल नंबर, इसके अंदर आपको इंटीजर मिलेगा। इंटीजर को देखोगे तो इंटीजर के अंदर आपको होल नंबर का सेट मिल जाएगा, है ना, पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से, ठीक है। तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक तरह का बेसिक सेट है, मींस बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट पे बेस्ड है, और कह सकते हैं कि जितने भी सेट और एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं दे आर सबसेट और बिलोंग्स टू, आई मीन एलिमेंट्स एंड सेट बिलोंग्स टू द बेसिक सेट, डिपेंड ऑन कंटेक्स्ट, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, नॉट बिग डील, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अगर कहीं जरूरत पड़ा तो। जैसे ये क्वेश्चन है 2 3 4, इसमें है आ जाएगा 2 3 4 है, ए बी सी, यहाँ पर ए नहीं है तो ये सिंबल यहाँ पे नहीं आएगा। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आपका स्कूल है उसमें क्लास 11, और दूसरा एक्स जो हमारा सेट बिल्डर दिया हुआ है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्टूडेंट क्लास 11th का स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट ही है, तो ये सही है। X is a triangle in a plane and X is a rectangle in a plane। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों ही अलग चीज है, से एक तो है नहीं, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे A नहीं है, तो अलग अलग हो गए ना ये। तो यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल, तो ये जो है सबसेट इसका नहीं होगा। नेक्स्ट है X is a equilateral triangle, इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज ए ट्राइंगल। देखो जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो वो सब के सब ट्राइंगल तो होते ही हैं, है ना, तो ये आपका सबसेट होगा। एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन बट विद रेडियस 1। अब एक सर्कल दिया हुआ है एक प्लेन के अंदर, अब दूसरा जो ये सर्कल बता भी रहे हैं, जैसे यहाँ पे जनरलाइज कर रहे थे, मीन सबके लिए अप्लाई, बट ये जो दूसरा वाला सर्कल है उसको बता रहे हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट का। तो भाई हो सकता है ये पता नहीं कौन सी यूनिट का हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही यूनिट रेडियस का सर्कल होता है, तो ये इसके साथ कंपेयर नहीं करेगा। इसी तरह से x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर बड़े नंबर्स को कंसीडर करता है, जो ये है इसके अंदर ही आ जाएगा, नेचुरल नंबर 2 4 6, इंटीजर 1 2 सब कुछ कंसीडर कर रहा है, माइनस को भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये इसका सबसेट होगा। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। A एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ B C A, इसमें B भी है A भी है, तो ये हमारा फॉल्स हुआ, जबकि होना क्या चाहिए था, सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट है A एंड E इज सबसेट ऑफ X, आई मीन वॉवेल, एक सेट है जो वॉवेल है उसका सबसेट, तो ये आपका ट्रू है, सेकेंड नंबर ट्रू है। थर्ड 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, 2 इसमें नहीं है, तो ये आपका फॉल्स है, यानी कि ये नॉट सबसेट होना चाहिए। फोर्थ आपका A इज ए सबसेट ऑफ ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रू है।
सही है। अब यहां पे देखो ए इज अ सब बिलोंग्स टू दिस सेट। अब ध्यान से समझो, ये अगर ये चीज ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ये ट्रू होता, लेकिन अभी इसने सेट, अगेन सेट की जब हम बात करें तो ये एक बॉक्स के अंदर पैक है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है फॉर द टाइमिंग। बेशक हमें अच्छे से पता है कि ये ABCD जो भी है, लेकिन कहने का मतलब हम लोग सेट को एक बॉक्स की तरह कंसीडर, उस बॉक्स के अंदर क्या है इस कंटेक्स्ट में, इसके रेस्पेक्ट में नहीं पता। तो दैट इज द रीजन ये आपका फॉल्स हुआ। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका ये एक्स सच दैट एन इवन नेचुरल नंबर, जो 6 से छोटा हो, इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 और 4 होगा। और ये कह रहा है इस सबसेट ऑफ एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर, तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, आपका 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, है ना। छोड़ो, आगे तक जाते ही नहीं है, 2 4, तो ये आपका ट्रू हुआ। क्लियर है? ठीक, इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, अगेन हमें बेसिक्स पे वर्क करना पड़ेगा, बेसिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए जब हम लोग बात करते हैं इस तरीके के सिंबल को, तो इधर एक सेट होगा, इधर एक सेट होगा, हम लोग सेट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। खास बात, इसमें कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हों। और जब हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह के सिंबल का, तो इधर एक एलिमेंट होगा, मान लीजिए ए, और इधर एक सेट होगा, और उसके अंदर के एलिमेंट से कंपेयर करना है। ये बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। जैसे यहां पे देखिए, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, और इनके एलिमेंट क्या है, 3 and 4, 3 and 4 एलिमेंट। क्या इसके अंदर 3 and 4 एलिमेंट है? ध्यान से समझना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो है ये सबके सब कॉमा से सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड है। अब जरा इसमें एलिमेंट देखो, 1 है, 2 है, और ये एज ए एलिमेंट है, जो सेट प्रेजेंट है इसमें एज ए एलिमेंट है, तो इसके अंदर 3 4 तो है ही नहीं एलिमेंट के फॉर्म में। बात समझ में आ रहा है? इस सेट से मैंने कंपेयर किया कि क्या ये इसका सबसेट है, तो एलिमेंट को ही मैं कंपेयर करूंगा, तो मैंने देखा कि सेट ए के अंदर मुझे कोई भी, क्योंकि ये पैक फॉर्म में है, मुझे दिख तो रहा है मान लीजिए 3 4, लेकिन ये पैक फॉर्म में, मैं इसको देख नहीं सकता हूं सपोज ऐसे। ठीक है, ये अंदर पैक्ड, मैं इसमें नहीं पता, मुझे पता है कि 1 2 और एक पैकेट है और एक 5 है, 3 4 नहीं है, तो ये गलत है। क्लियर? ऐसे ही यहां पर हम दो, इसको एज ए एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, है ना। तो एज ए एलिमेंट इस तरह का बॉक्स हमारे पास है अवेलेबल, तो आंसर इज ट्रू। ध्यान से सुन के आपको जो पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करना है, पॉइंट्स इसको समझना। अब जैसे इसमें देखो, ये दो सेट कंपेयर करेंगे, तो सेट में दिया हुआ ये एलिमेंट है, क्या इसके अंदर है? हाँ है, ये भी ट्रू। इस वाले में देखिए एक बार प्लीज, आप, वैसे मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि इसको करने से पहले एक बार आप करो, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आपको समझ में आएगा। जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, क्या इसके अंदर है ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बिलोंग्स टू ए, ये सेट कंपेयर करेगा, इधर एलिमेंट है, तो ये तो वैसे ही कंपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 इज नॉट अ सेट। अगेन यहां पे सेट कंपेयर करेंगे, 1 है, 2 एलिमेंट इसका है, 5 एलिमेंट है इसका, तो ये ट्रू हो, सही है, करेक्ट है। इस वाले में देखिए, अगेन 1 2 5, ये जो साइन लगा हुआ है, इधर इस साइड में एलिमेंट होना चाहिए, एज ए एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, आंसर इज नो, तो ये गलत हो गया। मीन्स आप इसमें जो भी पॉइंट आप ध्यान से सुन रहे हो, 1 2 5 इस सिनेरियो में एज एन एलिमेंट, और इस तरह का कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई बॉक्स मेरे पास नहीं है जिसका 1 5 अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3, अगेन हम लोग सेट कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 तो है, 2 है, 3 नहीं है, तो ये भी गलत है। 3 एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो इसका सबसेट नहीं हो सकता है। नाउ 5 की बात करें, 5 का मतलब ये है कि एक तरह से ब्लैंक। ठीक है, 5 हमारा पूरे के पूरे एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमें बात करना है
इधर एलिमेंट होना चाहिए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अगर ये एलिमेंट होता तो सही रहता, बट हम लोग सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेट, ऐसा कोई सेट जो है अवेलेबल है इसके अंदर एलिमेंट में? नहीं, फाइव अवेलेबल नहीं है। क्या फाइव इसका सबसेट है? हम सेट कंपेयर करें, एज ए सेट कंपेयर करें तो सेट यहाँ पे ये सही है। हर एक सेट का जो है फाइव यानी कि नल सेट जो है सबसेट होता है। अगेन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? सेट कंपेयर कर रहे हैं। यहां पे एलिमेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सेट दे रखा है तभी होगा ना कंपेयर। ऐसा कोई सेट इसमें नहीं है। फाइव सबसेट है तो इसके अंदर कुछ ना होना ये हो सकता है, दैट इज द रीजन ये सही है, क्योंकि सभी फाइव के जो है सबसेट होते हैं। इसके अंदर ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अगेन ये विद इन सेट कोई फाइव एज ए एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, एज ए एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। सो इट्स तो ये तो थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर दिमाग से आप किए होंगे, ध्यान से किए होंगे तो कर लेंगे। नाउ अब इसमें देखते हैं, इन सबके सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट्स क्या क्या बन जाएंगे? जैसे ए का बात करूं तो ए का बन जाएगा, एक आप फाइव बना सकते हो और एक आपका ए बनाएगा, बस, है ना। ए बी का सबसेट क्या क्या बन सकता है? ए बी का, दैट इज ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बन सकता है और फाइव बन सकता है। ऐसे ही 1 2 3 का, एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 बन सकता है, एक 3 बन सकता है, एक 1 2 बन सकता है, एक 2 3 बन सकता है, एक 1 3 और 1 अच्छा 1 3 भी बन जाएगा ना, 1 3 भी बन जाएगा। और क्या बन सकता है? एक 1 2 3 बन जाएगा। कितने हो गए? 7 8, ठीक है। 5 का सबसेट एक ही होगा, 5 ही, या कह लो 0, एक भी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि एलिमेंट ही है, कुछ नहीं है, या 1 ही कह दो बस। 5 का सबसेट बस 5 ही होगा, तो इसका 1 होगा। तो अगर इसमें एक रिलेशन भी आप देखोगे तो ऐसे होता है कि एलिमेंट जो होते हैं, हमें नंबर ऑफ सेट बताना है तो 2 पावर एलिमेंट कर दो। जैसे जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं थे, फॉर एग्जांपल 5 वाले के अंदर 0, तो 2 पावर 0 1 सबसेट बनेगा। जिसके अंदर 1 एलिमेंट थे, 2 पावर 1 2 सबसेट, दैट इज 5 एंड ए। जिसके अंदर 2 एलिमेंट थे, 2 पावर 2, दैट इज 4 सबसेट, 1 2 3 4। जिसके अंदर 3, 2 पावर 3, 2 पावर 3, दैट इज 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड, सबसेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटरवल्स बताना है इसका। तो x हमारा कुछ ऐसा रियल नंबर है जो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा हो और 6 से छोटा। तो हमें पता है 2 तरीके के इंटरवल, एक होता था हमारा ओपन इंटरवल इस तरह से, एक है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल हमारा इंक्लूड करता है और ये इंक्लूड नहीं करता। तो इस वाले केस में यानी कि इस तरह के साइन, इसमें इस तरह के साइन। नाउ इसके लिए क्या बन जाएगा आपका? ये -4 और 6 इस तरह से इंक्लूड कर रहा है। सो इट्स ए मिक्स्ड इंटरवल। इस वाले सिनेरियो में -12 से -10, ये इसमें 0 से, क्योंकि 0 इंक्लूड कर रहा है, ग्रेटर 0 से ग्रेटर आर इक्वल है, तो आपका 0 से 7 इस तरह से, इसमें 3 से 4, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होगा 3 से 4। क्लियर है? गुड। इनको बना सकते हो आप सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब सेम वे से जैसे इसमें बन रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर बनाने से फिर ये हो जाएगा ना कि अगर पॉइंट में भी बनाना है तो कर सकते हो। -3 से बड़ा हो x लेकिन 0 से छोटा, इस तरह से हमारा सेट बिल्डर बना। इस वाले सिनेरियो में सारा कुछ यही रहेगा, 6 ग्रेटर और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 12। इस वाले में 6 से बड़ा हो लेकिन लेस और इक्वल टू 12। इस वाले में
-23 से लेस आर इक्वल टू एक्स, बट 5 से -23 से ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स या लेस आर इक्वल टू लेस देन 5। हमारा जो x रहेगा वो क्या होता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। 23 से -23 से तो बड़ा होगा लेकिन 5 से छोटा होगा। क्लियर? तो इस तरीके से सेट बिल्डिंग फॉर्म आप कर सकते हो। क्लियर है? तो इसको मिटाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, इजी वे से आप कर सकते हो। 2 सेट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट बनाना है। इनके लिए आप दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बना सकते हो। जैसे एक ऐसा सेट ऑल ट्राइंगल इन अ सेट, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे ट्राइंगल, तो ऑटोमेटिकली जो है ये दोनों आ जाएंगे। आप सेट की जगह आप लिख सकते हो ऑल पॉलीगन, ऑल, तो इसमें फ्रीडम है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑल पॉलीगन इन दी प्लेन, कोई भी पॉलीगन, क्योंकि अल्टीमेटली सेट क्या है, ये भी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से प्लेन ही है। एक तरीके के जो ट्राइंगल्स हैं ये एक तरीके के पॉलीगन्स ही हैं, मल्टीपल पॉलीगन्स बना के ट्राइंगल बना गए। या फिर कह सकते हो ऑल फिगर्स भी कह लो, ये भी चल जाएगा, ऑल फिगर्स इन प्लेन। ठीक है, सो नॉट बिग डील। इस वाले क्वेश्चन में एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, अब आप ही चेक कर लो, ऐसा होना चाहिए जो ये सबको कंसीडर करे, तो नो डाउट सेट नंबर 3। क्लियर? तो इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। कल के क्लास में हम लोग वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, बट पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किए, इवन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एक कंसेप्ट भी हमें समझ में आया कि कैसे कितने नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं, जो भी एलिमेंट रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लीजिए अगर n है तो इस सिचुएशन में हमारे सबसेट कितने बनेंगे, दैट इज 2 पावर n। ये भी एक क्वेश्चन से ही हमें क्लैरिटी मिल गया। तो जब भी हम लोग टॉपिक को डिस्कस करें, जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि मैं पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे ही फोकस हूँ, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी ने बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। इस जितने भी स्टडी होता है, आप इस चीज को फिगर आउट करोगे, माइंड इस तरीके से ओपन रखोगे कि मेरे मिस्टेक्स को फिगर आउट करना है। नोबडी इज परफेक्ट, आई बिलीव। ठीक है, मैं कितना भी एक्सपर्ट बन जाऊं, चाहे जो भी, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर ही दूंगा, तो वो छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक को भी पकड़ के आपको बताना है। स्पेलिंग छोड़ो, कहने का मतलब ये रहता है कि जो कंसेप्ट वाला कोई मिस्टेक अगर होता है, कि जैसे मैंने कुछ और बोल दिया और कुछ मैंने गलत बता दिया, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, यही आपको डिफरेंट बनाएगा। ठीक है, बुक से कंपेयर करते हो, एंड इतने भी चिंता करने की बात नहीं है, सारी चीजें मेंटेन है, इतना कोई दिक्कत। बट इन केस अगर कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि सर इस चीज को क्रॉस चेक करो। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, माइंड जो है फ्लो में कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, तो इसलिए हमें कहीं से भी गलत नहीं करना है। कोई जब बड़ा मिस्टेक हुआ तो उसको मैं वापस से जो है क्लास बना दूंगा, अगर कोई माइन्यूट मिस्टेक है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके उसे पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।